Hi students. So we are beginning new chapter separation of substances. Let's learn together. ठीक है? Separation of substances. Separation of substances. क्या है separation of substances? Substance क्या है? कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं. एयर, वाटर मीन्स लिक्विड. ठीक है? एयर, वाटर मीन्स लिक्विड. ठीक है? एंड सॉलिड. तो कभी कभी क्या है कि हमारे लाइफ में हमने देखा है, आप एक क्लास में हो, कोई बच्चा दूसरे क्लास में हो, कोई तीसरे क्लास में, तो मतलब हम अलग अलग क्लासेस में सेपरेटेड हैं. ठीक है? आप मान लो अभी सिक्स क्लास में हो, नेक्स्ट क्लास सेवन में जाओगे, उसके बाद एट्थ में, आपसे जूनियर कोई फिफ्थ क्लास में है. मतलब आपको क्लास के बेसिस पे सेपरेट कर दिया गया है, मतलब छांट दिया गया है. अब आप सिक्स के बच्चे के साथ ही बैठते हो. ठीक है? तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हम एक चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं. ठीक है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. सब्सटेंस का मतलब एयर, वाटर एंड सॉलिड. सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है? गैस, एयर को गैस भी बोलते हैं. ठीक है? तो हमें इनको अलग करना है, इन्हें सेपरेट करना है. मान लो कि अभी आप क्लास फिफ्थ में हो, कोई एक बच्चा, आप सिक्स की क्लास में फिफ्थ के बच्चा चला है, तो आपको उससे सेपरेट करना है. कैसे सेपरेट करोगे? आपसे छोटा होगा, आप उससे ज़्यादा जानते हो, ऑब्वियसली एक साल आप उससे बड़े हो, तो आप उससे एक साल ज़्यादा पढ़े हो, तो आप उससे ज़्यादा जानते हो. तो मैंने एक क्राइटेरिया फिट कर दिया कि अच्छा, जो बच्चा गलती से फिफ्थ का बच्चा भाई सिक्स में आ गया, तो उससे मैं दो चार सवाल पूछूंगा और उसे दूसरे क्लास में बैठा दूंगा कि नहीं भाई तुम फिफ्थ के हो. मान लो कोई आपका सीनियर सेवन्थ क्लास का कोई आ गया आपके क्लास में, तो आपको तो उससे कम नॉलेज है, उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है. तो वो आप, मैं उससे सवाल पूछूंगा, उससे पता चल गया कि अरे इसको तो ज़्यादा आता है, तो मैंने उसे क्लास सेवन्थ में भेज दिया. तो इस तरीके से मैंने क्या किया, उसे सेपरेट कर दिया, आपसे अलग कर दिया. ठीक है? चलिए फर्दर मैं आगे समझाता हूँ. चलिए, अब इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमें सेपरेट करना है, चाहे वो क्लास हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो. ठीक है? या कोई भी आइटम हो, हमें उसे, उस मटेरियल को अलग करना है. अब इसमें अलग क्या करना है, क्यों करना है, हम अलग करना है क्यों है. तो अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने घर में, आपके घर में मम्मी पापा चाय पीते हैं, ऑब्वियस, टी कॉफ़ी. तो आपने देखा हो कि इस तरीके से छन्नी स्ट्रेनर है उनके हाथ में, और वो चाय को इधर से पास करते हैं, इसके ऊपर में काला काला कुछ बैठ जाता है और नीचे चाय रेडी. ठीक है? आप पापा है, मम्मी है, गार्जियन है, पीते हैं उससे. मुझे बताओ, क्या डायरेक्ट इस केतली से चाय भी तो पी सकते हैं, तो फिर हमें इस छन्नी की जरूरत क्यों है? सोचो. आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर मान लो गेहूं आते हैं या चना आते हैं या कोई भी सब्सटेंस आते हैं घर में, ग्रेन, अनाज, तो उसमें कुछ पत्थर है, कुछ मटेरियल्स हैं, तो उन्हें हम अलग करते हैं. घर में अगर दादी है, नानी है, मम्मी है, तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है उसे अलग करते हैं. तो आखिर क्यों करते हैं, हम इस चैप्टर में यही समझेंगे. ठीक है? आप घबराओ नहीं, धीरे धीरे हम लोग इसको आगे समझते चले जाएंगे. ठीक है? अब देख लो, आपके पास मिल्क है, कर्ड है, उसे चर्निंग करते हैं. चर्निंग क्या होता है? चर्निंग का मतलब आपने इस तरीके से देखा होगा. अगर आपने इस तरीके से नहीं देखा है तो आपके घर में मिक्सी है, सबके घर में अब मिक्सी होता ही है. उसको क्या करो कि इसके अंदर में दूध या दही डाल दो और इसे मशीन से प्लग इन कर दो. ठीक है? और इसे लाइन में लगा दो, बिजली से कनेक्ट कर दो. ये घूमेगी घूमेगी, बहुत देर तक घूमेगी. ठीक है? और उसके ऊपर में एक वाइट वाइट झाग बन जाएगी. ठीक है? उसे ही चर्निंग कहा गया, मतलब उसे बहुत तेजी से घुमाना. ठीक है? बटर इज टेकन आउट बाय चर्निंग कर्ड मिल्क और कर्ड. मतलब कि अगर आप किसी दूध या बटर या दही को आप बहुत देर तक इसे तेज से घुमाते हो, तो क्या होगा इसमें, इसमें आपका जो ऊपर में क्रीम है, ऊपर में आके जो बटर है उसके ऊपर में आके सेटल हो जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है? तो कन्फ्यूजन हो गया. मैंने तो बतलाया कुछ, मैंने तो बतलाया कि सबसे पहले चाय छन्नी से मैंने चाय को अलग किया, फिर मैं बताता हूँ कि दूध को अलग करो दही से, उसके ऊपर में बटर निकल जाएगा. उसके बाद मैंने बताया कि एक आप कटोरा ले लो, अपने पोहा होगा, पोहा खाया है, सब कोई पोहा जानते हैं.
ठीक है। उसमें देखो कि इस तरीके से हरी मिर्चियाँ हैं, आप क्या करते हो, हरी मिर्च को बाहर निकाल देते हो। तो आपने क्या किया, इसे सेपरेट कर दिया। तो गौर से इन सब चीज़ों में गौर से देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, सब में एक ही चीज़ कॉमन है, क्या, सेपरेट। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट। मतलब यहाँ तो ऑलरेडी चाय इसमें है, लेकिन चाय के साथ भी क्या है, चाय की पत्ती भी है उसके साथ। तो हम लोग ने क्या किया, ये चाय की पत्ती को यहीं रोक लिया और सिर्फ चाय नीचे गया। ठीक है। यहाँ गौर से देख लो, आपने पोहा खाया लेकिन मिर्च को अलग कर दिया। ठीक है। आपने पोहा खाया और मिर्च को अलग कर दिया। इसका मतलब आपने सिर्फ पोहा खाया, आपने मिर्चाई, जो मिर्च है, जो हरा मिर्च है, चिली है, उसे सेपरेट कर दिया। आपने जो कर्ड लिया है, जो मिल्क लिया है, उसको यहाँ चर्निंग किया, मतलब उसको बहुत तेजी से घुमाया। ठीक है, उसको मथना कहते हैं हिंदी में, मथना। ठीक है, उसे आपने मथा। तो अब क्या किया आपने, अब आपने उसे उससे अलग कर दिया, मतलब इस बटर को इस मिल्क से अलग कर दिया। ठीक है। तो यही मेन हमारे चैप्टर का समझ है। मैंने लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड सबको अलग करने के लिए सिखाया, हम गैस को भी अलग करेंगे, ये भी मैं सिखाऊंगा। तो मेन इस चैप्टर का फंडा क्या हुआ, मेन इस चैप्टर का फंडा है कि हमें जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें सेपरेट करना है, या हमें उनसे जो बेस्ट मटेरियल है उन्हें सेपरेट करना है, या हम उनमें से जो बैड मटेरियल्स है उन्हें सेपरेट करना है। यहाँ पर मैंने जो बैड मटेरियल है, लीफ को का कोई ज़रूरत नहीं है तो उसे मैंने अलग कर दिया। यहाँ पे जो चिली है, हरा मिर्च, उससे मैंने अलग कर दिया, मतलब बैड मटेरियल है, उससे मैंने अलग कर दिया। ठीक है। और यहाँ क्या किया मैंने, मैंने इस कर्ड और मिल्क को इस तरीके से मथा, मतलब चर्न किया, मैंने इसमें से बटर को अलग कर दिया। मतलब हमें सेपरेट करना ही है, और क्यों करना है, हमें अच्छे चीज़ें चाहिए, साफ चीज़ें, मतलब पोहा बिना हरी मिर्च के, चाय बिना पत्ती के, बटर चाहिए बिना दूध दही के। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में, इन सारे प्रोसेस में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो खराब है, जो गलत है, जो इम्प्योरिटीज है, उनसे इस चीज़ को अलग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब समझ में आता है कि आखिर क्यों। ये हमने बतला दिया कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत इसलिए है कि फर्दर जब हम खाएं या चाय पिए या दूध दही खाएं तो हमें सिर्फ बटर मिले। अब जैसे मान लो कि आपने 1 केजी दही लिया या 1 केजी दूध लिया, आप पूरा तो नहीं पी सकते हो, लेकिन अगर आप उसके बटर के फॉर्मेट में बदल देते हो तो आप थोड़ा सा बटर खाओ, आपको 1 केजी के दूध का फ़ायदा मिल जाता है। इस तरीके से आपको अगर पोहा खाता है तो हरा मिर्च आपने छाँट दिया तो आपको तीखा नहीं लग रहा है, तो इससे हमें फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हो रहा है कि वेस्ट मटेरियल को हमने अलग कर दिया। तो हमारे इस चैप्टर का जो मेन बेसिक फंडा क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ठीक है, देखने देखने का नज़रिया है। मैंने यहाँ पत्ती जो खराब है उससे अलग कर दिया, मैंने यहाँ चिली को हटा दिया। मैं क्या करता कि चिली को छोड़ के मैं पोहा को यहाँ से उठा देता, तो क्या होता कि मैंने वेस्ट को छोड़ दिया और गुड को निकाल दिया। तो आपके देखने का नज़रिया है। ठीक है। अब फर्दर समझो, हम इन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब कि यहाँ पर मैंने लिक्विड को अलग किया, यहाँ पर मैंने लिक्विड को अलग किया, यहाँ सॉलिड को अलग किया। नेक्स्ट हम लोग आगे आने वाले समय में गैस को भी अलग करेंगे। अब आप गौर से देखो, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके सबके घर में हम लोग के यहाँ राइस हम लोग खाते हैं, चावल। तो आपने देखा होगा छोटा कभी कभी कंकर निकल जाता है। अब तो चूंकि चावल काफ़ी साफ आते हैं मार्केट से, मतलब फिर भी खुदा न खास्ते गलती से 2 4 कंकड़ पड़ गए उसमें, तो क्या करोगे। कंकड़ क्या है, जो स्टोन्स है, छोटे छोटे स्टोन्स है, वो क्या है, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, ऑब्वियस है बुरे हैं, कोई नहीं चाहता है। मतलब कि टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड हार्मफुल कंटेंट। ठीक है, कंपोनेंट, द पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। अब इस स्टोन को अगर आप गलती से खा लेते हो, आपके शरीर में चला गया, तो क्या होगा, आप बीमार पड़ जाओगे। मतलब हमने क्या किया कि थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, हमने क्या किया, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट, और वी थ्रो द इम्प्योरिटीज, हम उस पत्थर को, हम लोग उसको कोई इस्तेमाल है नहीं, उस पत्थर को स्टोन से उठाया और चावल से उठाया और उसे बाहर फेंक दिया। ठीक है। तो यही हमारा फंडा है कि सेपरेशन हमने क्या किया, सेपरेट किया हमने स्टोन को, किस लिए किया, टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ द हार्मफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, ठीक है। चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अच्छा मुझे बताओ कि सबसे पहले हम लोग
क्या किया, दूध को मथा, ठीक है, और उसमें से मैंने बटर निकाल दिया। तो क्या किया, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। आप इस चीज़ को सुनो, ध्यान से सुनो, तो आप धीरे धीरे समझोगे। मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझना। यहाँ फंडा अगर समझ गए तो आगे फर्दर क्लासेस में आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। गौर से समझो। मैंने क्या किया, मैंने दही या दूध को लेके उसको मथना शुरू कर दिया। तो इसमें दूध भी मेरा काम का है, और जो बटर निकला वो भी काम का है। इसका मतलब टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। दूध तो आप पी ही सकते हो, लेकिन अगर मैंने दूध में से ऊपर से क्रीम निकाल दिया तो आप दोनों खा सकते हो। मतलब मेरे लिए क्या है, दोनों जरूरी है। इसका मतलब वी यूज बोथ द कंपोनेंट। मतलब मैंने तो सेपरेट कर दिया था टू डिफरेंट चीज़ों को, बट यूजफुल है। ये नहीं कि इस स्टोन की तरह नहीं कि स्टोन को लिया, उठा के फेंक दिया, और यहाँ पे उसका कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था कि जैसे ही मैंने इस दूध को या मिल्क को चर्न किया, मतलब उसको मथा, तो उसमें से क्या हुआ कि मैंने उन दोनों में जो दोनों यूजफुल कंपोनेंट है, उसमें से उन दोनों को अपने पास रख लिया। मतलब इसका पेयरिंग क्या हो गया, टू ए और ए। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ए और ए हो गया। अब आइए कलर फिर से चेंज, येलो कर ले। सेपरेट टी फ्रॉम लीफ। अच्छा मुझे बताओ कि चाय पत्ती ले लिया, अब क्या करेंगे, टू, मैंने क्या किया कि मैंने जो चाय पत्ती है उसके जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको अलग कर लिया, और क्या किया कि थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। जो चाय पत्ती मैंने जो लिया था उसमें से चाय चाय तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाय पीना जरूरी है, लेकिन चाय पत्ती तो वेस्ट है, तो मैंने उस चाय पत्ती को फेंक दिया। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि मैंने स्टोन को उठा के फेंक दिया, जो मेरे लिए क्या था, इम्प्योरिटी था। मैंने दूध और मिल्क को मथा, चर्न किया, उसमें से क्या जो निकला, दोनों मेरे लिए यूजफुल हैं। मैंने उनको क्या किया कि दोनों कॉम्पोनेंट को रख लिया, मैं दोनों पी सकता हूँ। मैंने चाय पत्ती लिया, ठीक है, येलो कलर शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं चेंज करता हूँ। मैंने टी लिया, ठीक है, उस टी को मैंने अपने स्टेनर से उसे चाय छन्नी से छाना, ठीक है, और उसका जो सॉल्ट वेस्ट चाय पत्ती बच गया उसको मैंने क्या किया, उसको फेंक दिया सॉल्ट वेस्ट को। इस तरीके से हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे फर्दर। अब आइए मेथड ऑफ सेपरेशन। अच्छा गौर से यहाँ देखो, मैंने जो स्टोन को कैसे निकाला होगा राइस से, हाथ से। मैंने चर्न कैसे किया, इसको मथा, ठीक है। मथने का मतलब आप मिक्सी ले लो और उससे बहुत तेज़ी से घुमाओ, इसे ही मथना कहेंगे। अब आम भाषा में तो मैं आपको समझाता, मगर अगर आप नहीं समझ सकते हो तो आपके लिए मिक्सी जूसर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप मिक्सर ले लो और उसको बहुत तेज़ी से उसके अंदर मिल्क रख के घुमाओ। जो उस मिल्क को तेज़ी से घुमाओगे, जैसे ही घुमाओगे उसके ऊपर में बटर का एक लेयर आ जाएगा। दूध हो या दही हो, आप घर में है, मम्मी हो पापा हो, उनके सामने कर सकते हो, करके देखो। तो इसमें हमने क्या किया, इसे सेपरेट किया। तो क्या मुझे बताओ कि इस राइस को जो मैंने सेपरेट किया, क्या उसी तरीके से मैंने मिल्क को उस तरीके से सेपरेट किया? नहीं, मिल्क को मैंने मिक्सी में डाला, जो जूसर है। राइस को, जो स्टोन है, मैंने उसको कैसे छांटा, मैंने उसके हाथ से चुना होगा, ऑब्वियस है स्टोन है तो हाथ से ही चुनेंगे। चाय पत्ती को मैंने उस जो स्टेनर है उसे छाना। तो क्या मैं चाय के पत्ती को हाथ से चुन सकता था? नहीं। क्या मैं इस जो राइस है, क्या इसे चाय पत्ती चाय के स्टेनर से छान सकता हूँ? नहीं। मतलब मैंने छांटा तो है, लेकिन मैंने सेपरेशन का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग रखा है। गौर से समझना इस चीज़ को, अगर इस चीज़ को समझे तो आगे फर्दर समझने में आसान होगा। मैंने चीज़ों को सेपरेट तो किया है, लेकिन क्या मैंने एक ही मेथड का इस्तेमाल किया है? नहीं। मैंने जब राइस को, मैं इसे क्लीन करता हूँ, मैंने जब राइस को स्टोन से अलग किया तो क्या किया, मैंने हैंड का इस्तेमाल किया। गौर से देखना और समझने की कोशिश करना। मैंने इसमें कोई और मशीन लगाया? नहीं। क्या मैंने और इसमें कोई मिक्सर जूसर या कुछ ऐसा चरनी या मत नहीं। मैंने जब मिल्क को चर्न किया तो मैंने क्या किया, मैंने मिक्सर लिया। आप यही समझो, ऐसे मार्केट में इस तरीके से है, पुराने हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है इस तरीके से है। ठीक है, अब आप लोग नहीं उतना जानते होंगे, आप लोग नए ज़माने के बच्चे हो, आप मिक्सर से समझो, इससे जूसर मिक्सर है ना, उससे समझ लेना। ठीक है, जल्दी समझ, मतलब गोल गोल घुमाना है तेज़ी से, चाहे वो जैसे घुमा लो। ठीक है, और मैंने चाय पत्ती को इसे छाना, अलग किया। तो क्या मैंने एक ही मेथड का इस्तेमाल किया? नहीं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल किया।
अब आ जाइए, इसी डिफरेंट मेथड को अब हम बारी बारी से समझेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले मैंने सेपरेशन को समझा, अब डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड समझेंगे कि हम, जैसे दूध है, दही है, आपके क्लास के बच्चा है या कुछ भी है, किसी स्टूडेंट को है, हम सेपरेट तो कर रहे हैं लेकिन उनका मेथड अलग अलग तरीके से है। अब मान लो कि जैसे मेरे घर में अनाज आया, चावल है, ठीक है, मैं उसमें से कंकर को अलग कर रहा हूँ, स्टोन्स को अलग कर रहा हूँ। तो क्या करना है आपके एक्टिविटी 2 में, इसे हैंड बेकिंग कहते हैं। हैंड बेकिंग का मतलब हाथ से चुनना, हैंड मतलब हाथ और बेकिंग मतलब चुनना। इससे समझना बहुत आसान है। कहीं ना कहीं हम लोग करते ही हैं। आप क्या करते हो, चले जाते हो तालाब में, ठीक है, यहाँ यहाँ मछलियाँ हैं, ठीक है, आप क्या करते हो कि हाथ से इन्हें दाना खिलाते हो, मछलियाँ उसे चुगती हैं, उसे खाती हैं। तो एक एक दाना चुनती हैं और उसको खाती हैं। तो क्या करती हैं कि वो मुंह से खाती हैं। आप क्या करो कि अपने हाथ से इन कंकड़ पत्थर को अलग कर रहे हो। तो ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, एक मार्केट से चले जाओ, फूड ग्रेन खरीद लो, एक पाउच चावल का, गेहूं का, किसी भी चने का। उसमें देखोगे कि छोटे छोटे मिट्टी के पत्थर रहेंगे, काला पत्थर, उजला पत्थर, लाल पत्थर, इस तरीके से उसमें भरे रहेंगे। आपको उन्हें सेपरेट करना है। कितना आसान है आप इस एक्टिविटी को करना। आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि जो उसके डस्ट पार्टिकल है, डर्ट पार्टिकल है, उसे अलग कर रहे हो। तो हैंड पिकिंग का मतलब क्या हो गया? बेस्ट एग्जांपल क्या है? दिस मेथड फॉर हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज। गौर से इस चीज़ को समझना। ऐसा नहीं है कि मान लो कि छोटे छोटे हैं या इस तरीके से हैं जो उसमें एकदम मिले हुए हैं, आप उससे अलग नहीं कर सकते हो। इसमें लार्ज साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने बतला दिया कि हैंड पिकिंग से है आप कर सकते हो, नहीं। इसका मेन फंडा है ये लार्ज साइज, जो आपके आंखों से दिख सके, जो डर्ट है, जो स्टोन है, जो हस्क है, हस्क मतलब भूसा, ठीक है, जो राइस आपके व्हीट पल्स में दिखते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो आप हो सके तो आप इसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। हैंड पिकिंग अपने हाथ से इसे अलग करना, ठीक है। अब आ जाइए ट्रेसिंग। अब जो शहर के बच्चे हैं, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा देने का। अच्छा जरा मुझे ये बताना, आ, हम्म, कैसे समझाऊँ? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताना, कभी आपके पैर में कोई कीड़ा चिपका है? ध्यान से बताना। या कभी कीचड़ लगी है? चलिए कीड़ा छोड़, कीचड़, कीचड़ जरूर लगा होगा। आपका जो जूते हैं, आपके पैर हैं, इसमें कीचड़ लगे होंगे। आप क्या करते हो? कोशिश करते हो, आप रोड पर चल रहे हो, कीचड़ लगे है, तो आप इसे जोर जोर से पटकते हो नीचे, कस के ज़मीन पर। जरूर किया होगा, हम लोग भी करते हैं, सबने किया होगा। तो क्या करते हो, वो कीचड़ वहाँ से वो गिरने लगता है वहाँ से, ठीक है। मतलब आपने कस के जोर लगाया और कीचड़ वहाँ गिरना शुरू हो गया। कुछ गिरता है, कुछ नहीं गिरता है। अब 2-3 बार कूदते हो, जो आपके जो डस्ट पार्टिकल लगे हैं वहाँ गिर जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, क्या समझे? इससे ये समझा कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल है या कुछ कचरा है, छोटा मोटा कचरा है जो छोटा है, जो आप उसको हाथ से भी झाड़ सकते हो लेकिन वो आपके हाथ के पहुंच के बाहर है, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कस कस के कूद रहे हो, जो आपका डस्ट पार्टिकल है आपके शरीर से गिर जा रहे हैं। बस इसी फंडे को थ्रेसिंग कहते हैं। अब बोलोगे सर ये थ्रेसिंग तो, अब समझो गौर से। आपने कभी, अगर जो बच्चे गांव से हैं वो जानते होंगे, इस तरीके से मान लो कि खेत है, ठीक है, इसमें छोटे 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 जो अनाज है इस तरीके से, ठीक है, जिसे हम धान कहते हैं, पैडी। पैडी में इस तरीके से उसमें गेहूं या चावल लगे हुए होते हैं। वो इतने छोटे और बारीक और मजबूत होते हैं कि इन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे किसान क्या करते हैं, उससे लेके एक बड़े से पत्थर जो है ना, उसे कस कस के पीटते हैं उसके ऊपर, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो धान है, जो उसके सीड्स हैं, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। और किसान फिर बाद में इसको उठा लेते हैं। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। अब तो शहर में थ्रेसर मशीन आ गया है, ठीक है, मशीन भी इस चीज़ को कर देती है। तो इस तरीके से आपको थ्रेसिंग समझने का सबसे मैंने फंडा समझा दिया है। दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पढ़ के और रट के तो आप समझ ही जाते हो। मेन थ्रेसिंग जैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए, मतलब कि पैर में मेरे गंदा लगा है, आप उसे कस कस से कूद कूद के आप उसे अलग कर रहे हो। मतलब जो दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। जो आपके जो ग्रेन्स है, जो मान लो गेहूं है या धान है, उसे कस कस के पीट पीट के, थ्रेसिंग का मतलब पीटना होता है, ठीक है, पीटना, थ्रेस करना। तो आप उसे पीट रहे हो कस के,
ठीक है। अब इससे थ्रेसर मशीन भी आ गया है शहर में, आप गांव में भी उसमें आप धान को डाल दो, पीट पीट के इसको अलग कर देते हैं। लेकिन मेन फंडा यही है कि आप उसे पीट के इसमें से ग्रेन्स को अलग कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब आइए विनोइंग। विनोइंग का हमारे घर में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, गर्मी का दिन हुआ, पंखा हमारे घर में लगा हुआ है। ठीक है, पंखे के सामने बैठ गए, मान लो कि रवि पंखे के सामने बैठ गया हमारा। ठीक है, और मस्त हवा खा रहा है। इधर से रवि की दीदी आई और उधर से लाल मिर्च पाउडर यहाँ से लेके क्रॉस करके हमारा रवि पंखे के सामने बैठा है, सारा लाल मिर्च इसके आंख में चला गया। क्यों? क्योंकि इधर से जो हवा आया, सारा लाल मिर्च उड़ा के इसके आंख में लेके चला गया। आप बोलोगे कि सर इसमें विनोइंग से क्या मतलब है? विनोइंग बस यही है। अच्छा मुझे बताओ, पंखा यहीं, आप यहीं आराम से बैठे हो, क्या हुआ? आपकी छोटी बहन लाल मिर्च पाउडर लेके इधर से क्रॉस कर रही थी किचन में मम्मी के लिए, और लाल मिर्च पाउडर उड़ के आपके आंख में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि लाल मिर्च पाउडर हल्का है। ठीक है, अगर मान लो कि आपकी छोटा भाई है, वो यहाँ से एक पेंसिल लेके जा रहा है, क्या उड़ के आपके आंख में जाएगा? नहीं, क्योंकि वो पंखे के हवा को रेसिस्ट कर लेगा, मतलब रोक लेगा। मगर अगर लाल मिर्च पाउडर लेके कोई जा रहा है तो आपके आंख तक वो डायरेक्ट चला जाएगा। बस इसी को ही विनोइंग कहते हैं। गौर से देखिए, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड एंड सॉडस्क, वही भूसा, और उससे पाउडर लिप्स है, पत्ते हैं। हमारे गांव में जो अभी भी नानी दादी होती हैं या गांव के लोग अभी भी होते हैं, क्या करते हैं, इसे सूप कहते हैं। सूप है हिंदी में, इंग्लिश में भी शायद सूप ही कहते होंगे, इसलिए सूप लिखा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने गेहूँ लिया है या अनाज लिया है, उस अनाज को यहाँ से धीरे धीरे करके गिराते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं दूर मान लो अगर हवा चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक फ़ैन लगा दिया जाता है। नहीं है तो मैं लगा देता हूँ, आंटी की मदद कर देता हूँ। यहाँ आंटी के लिए फ़ैन लगा दिया। ठीक है, अब गौर से देखो, इधर से तेज़ी से हवा चल रही है। ठीक है, इतना मानते हो कि यहाँ से तेज़ी से हवा चली, मैंने यहाँ लाइट सप्लाई दे दिया। ठीक है, एक पंखा चला, टेबल फैन है बड़ा सा स्टैंड वाला, यहाँ से फैन चला, और यहाँ से जो उसके हस्क हैं, जो उसके भूसे हैं, वो हल्का, चूंकि हल्के होते हैं, और हमारा जो ग्रेन है ये भारी है। ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज। ठीक है, ये अनाज है, वो यहाँ गिरते चला जाता है इतना ही एरिया में। तो सोचो हमारे जो पुराने लोग थे कितने ब्रिलियंट थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि अगर हम लोग इसे अलग करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, किसी ऊंची जगह पर खड़े हो जाओ, एक फैन चला दो, या तेज हवा चल रही है उस समय इसको अलग सेपरेट कर लो। बस इसमें क्या है, गौर से समझिए। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय द विंड और अ ब्लोइंग एयर। इसमें क्या है कि एक हैवियर और एक लाइटर, गौर से इस चीज़ को समझना। विनोइंग जैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इसमें क्या है कि एक तो हस्क है जो बहुत लाइट है। ठीक है, और एक जो आपका ग्रेन है जो वजन में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ है, एक है हस्क और एक है ग्रेन। हस्क बहुत ही हल्का होता है, भूसा जिसे कहते हैं। ठीक है, और एक है ग्रेन जिसका वजन ज़्यादा है। ठीक है, वो वहीं पर गिरना शुरू हो जाती है। गौर से देखिए, टेक योर मिक्सचर टू द ओपन ग्राउंड, स्टैंड एंड रेज प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए, स्टूल पे। पुट द मिक्सचर इन द प्लेट और शीट ऑफ पेपर या सूप आप ले लो। होल्ड द प्लेट ऑन द सीट ऑफ द पेपर, कंटिन्यू द मिक्सचर एट द शोल्डर ऑफ द हाइट, आप उसे एक हाइट पर ऊंचा रख लो। ठीक है, टिल्ट इट स्लाइटली, हल्का तिरछा करो इसको। ठीक है, कि जिस तरीके से हो कि वो धीरे 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 स्लाइड डाउन और नीचे गिरना शुरू कर दे। ठीक है, और इस तरीके से आप उसको अलग कर लोगे। तो ये भी एक सेपरेशन का तरीका हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो आपका अच्छा मटेरियल है, जो खाने वाला ग्रेन है, वो एक जगह गिर गया, जो वेस्ट मटेरियल है वो उड़ गया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सीविंग, चलनी से चालना जिसे कहते हैं, चालना। ठीक है, हमारे घर में मैदा आता है या आटा है, गौर से आपने कभी कभी देखा हुआ कि आटा अगर या मैदा बहुत दिन से रखा हुआ है फ्लोर, तो फाइन फ्लोर है, मम्मी बोली कि आज पूड़ी बनाना है, आप बोलो कि मम्मी पूड़ी बना दो, मम्मी बोली कि अच्छा ठीक है, मैं उसे इस तरीके से चाल के, और जो महीन आटा है उससे आप लोग के लिए पूड़ी बनाऊंगी, हल्के और अच्छे पूड़ी बनते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया कि आप क्या करो कि सारे आटे को इसके ऊपर डाल दो। इस तरीके से एक छलनी है, और इस छलनी में इस तरीके से बारीक बारीक होल्स होते हैं, एकदम महीन महीन।
ठीक है, जितना बारीक आपको चाहिए उस हिसाब से ये बने हुए थे। मार्केट में सबने देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं इसको बना देता हूँ। यही है। ठीक है, अब इसके थ्रू आप कुछ भी डालो, जो बड़े बड़े पार्टिकल है ये ऊपर में ही रोक लेगा। ठीक है, और नीचे एकदम फाइन ग्रेन को, फाइन फ्लूइड को नीचे जाने देता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने कहीं देखा होगा कि जो पेबल है या स्टोन्स है या कोल है, कोल है, ठीक है, कोल को भी इसी तरीके से हम लोग अलग करते हैं। मान लो कि कोल का नीचे हमको डस्ट चाहिए, वो बड़े बड़े कोल्स है या स्टोन है, उसको आप यहाँ से छाट सकते हो। तो सीविंग इसी इसी को कहते हैं। ठीक है, चालना जिसे कहा गया है। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। अब आ जाइए, सेडिमेंटेशन, डिक्टेशन एंड फिल्ट्रेशन। क्या है भाई, खतरनाक खतरनाक टर्म है। अच्छा ठीक है, चलिए अब इसे समझते हैं। समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी कंपोनेंट को विनोइंग और हैंड पिकिंग से अलग नहीं कर सकते हो। विनोइंग हमने क्या सीखा, गौर से देखिए एक बार फिर से। विनोइंग को हम, एक लाइटर है और एक हैवियर मटेरियल है, एक को ऊपर से ले जाके नीचे छोड़ रहे हैं, जो हल्का है उड़ गया। हैंड पिकिंग क्या है कि हम उसे अपने हाथ से चुन रहे हैं। चलो भाई बड़ा है तो उसे चुन लिया, लेकिन क्या सारा प्रोसेस ऐसा करना पॉसिबल है? नहीं। कभी कभी कुछ ऐसा आपके पास चला आएगा कि आप उसे अलग नहीं कर पाओगे। जैसे सिंपल एग्जांपल, व्हेन द heavier component in the mixture settle after water is added to it, this process is called sedimentation। अच्छा आप ये देखो, जैसे कि मान लो कि आपने एक गिलास लिया है या आपके घर में बीकर है, ठीक है, या बड़ा बड़ा सा बर्तन है। आप क्या करो कि कोई भी आप ऐसा आइटम ले लो, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। आपने मान लो कि कुछ ले लिया, कैसे बताऊँ, जैसे आपके घर में मान लो कि राइस है। राइस तो फिर भी ठीक है, कोई भी जो सेटल हो जाए नीचे कुछ समय के बाद, कोई भी खाने पीने का आइटम आप ले सकते हो। मैं आइटम से ही समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि एक वाटर है, ठीक है, आपने उस आइटम को इसमें छोड़ दिया, मान लो कि चना ही है या कोई भी आइटम है, ठीक है, आपने इसके अंदर डाला, कुछ देर के बाद नीचे वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेटल डाउन हो गया, इसके ऊपर में पानी ऊपर में जम जाएगा इस तरीके से। वाटर, कलर चेंज, यहाँ वाटर हो गया। ठीक है, पानी ऊपर, और जो आपका ये जो पार्टिकल था वो नीचे बैठ गया जाके। ठीक है, इसे ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। मतलब जो आपका यूजफुल आइटम है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया। ठीक है, और पानी ऊपर में हो गया। समझ गए? तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हमारे सेडिमेंटेशन। मतलब जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कीचड़ का पानी। गौर से समझना इस चीज़ को, कीचड़ का पानी। ठीक है, होप कि मैंने एक्टिविटी ऐड किया हूँ। हाँ यही, फर्दर मैं इस एक्टिविटी को समझाऊंगा, पहले यहाँ समझ लो। आप क्या करो कि कीचड़ का पानी उठा लो, नाली का पानी, गंदा पानी या कीचड़ का पानी, मिट्टी पानी, आप उसे रात भर के लिए इस पानी को छोड़ दो। सुबह में देखोगे कि नीचे मिट्टी जमा हुआ है, सॉइल। ठीक है, जो मिट्टी है नीचे जमा हुआ है, और क्लीन वाटर, क्लीन वाटर, गौर से सुनना, क्लीन वाटर, क्लीन वाटर ऊपर में चला गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, देखा कि रात भर अगर मैं ओवरनाइट इसे छोड़ देता हूँ, तो जो सॉइल हैवी पार्टिकल है, जो हैवी पार्टिकल है, ठीक है, हैवियर कंपोनेंट, भारी सॉइल, जो मिट्टी है वो भारी होती है पानी से, वो नीचे बैठते चली जाएगी। ठीक है, सेडिमेंट होते चली जाएगी, और पानी ऊपर में रह जाएगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। आम भाषा में किसी भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर वो चीज़ घुला हुआ है, जैसे कि गंदा कीचड़ का पानी है, गंदा वाटर है, आप उसे रात भर ओवरनाइट छोड़ दो नीचे, क्या हो जाएगा, सुबह में साफ पानी ऊपर और गंदा पानी नीचे। व्हेन द वाटर along with the dust is removed, is this process is called decantation, decantation। ठीक है, अब क्या करो कि व्हेन द वाटर along with the dust, ठीक है, ये जो वाटर है ऊपर में, आप इसको बहा दे रहे हो। ठीक है, इसके साथ जो गंदगी भी है, मान लो कि ये पानी तो नीचे सेटल हो गया। अब गौर से देखो, मैं इसे थोड़ा सा अब सिनेरियो में चेंज करता हूँ, कहानी में ट्विस्ट। इस बार क्या करो कि इस बार आप अच्छा पानी ले लो, ठीक है, उसको गंदा कर दो, या ऊपर में देखोगे कि कुछ हल्का 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 लीफ या पत्तियां हैं। ठीक है, ठीक है, आप क्या करो कि इसे हल्का हल्का गिराना शुरू करो, हल्का तिरछा करके गिराना शुरू कर दो। इसकी जो पत्तियां होंगी ये नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी अपने आप। साइड से आपने देखा होगा कि अगर साफ पानी आपने लिया है तो उसमें कुछ कभी कभी कुछ गिर जाता है या पड़ जा गया। ठीक है, कुछ लिप्स हैं, कुछ पत्तियां हैं। तो अब क्या करो कि उस पत्तियों को धीरे धीरे हल्का तिरछा करो, वो लिप्स ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएंगी। अब आपके पास नीचे क्या बच गया, साफ पानी, आप उसे पी लो।
ठीक है। इसका मतलब जो डस्ट है, जो डर्ट है, वो आप अलग कर दिया, आपने अलग कर दिया, और साफ वाटर, क्लीन वाटर को नीचे कर दिया। मैं इसे क्लीन क्यों कह रहा हूँ, इसे भी ध्यान से समझना। क्लीन का मतलब ये नहीं कि आप इसे पी सकते हो, ये डस्ट तो अलग हो गया। क्लीन का मतलब कि अब इसमें कोई डस्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे पी सकते हो, इसे पीने का भी प्रोसेस अलग है, हम इसे बाद में समझेंगे। तो आपने डिकेंटेशन समझ लिया इस तरीके से। अब आ जाइए फिल्ट्रेशन, सबसे इजी। ये था चाय पत्ती का स्टेन, यहाँ से आपने चाय के पत्ती को डालना शुरू किया, यहाँ पर जो चाय पत्ती है वो आ गए। ठीक है, ये आपका कप है, ये इसमें आपका टी हो गया। इसका मतलब जो ये टी के लीव्स है, पत्तियां हैं, टी लीव्स। ठीक है, टी लीव्स ऊपर आ गए। ठीक है, और ये आपका जो चाय पत्ती है, जो टी है, ये इसमें आ गया, प्योर, साफ, आप इसे पी सकते हो। इसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। मतलब जो बड़ा सा कचरा है आपके इस चाय छन्नी के ऊपर में छन के रह गया। ठीक है, स्टेनर इसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने सेडिमेंटेशन समझा कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हैवियर है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया, उससे सेडिमेंटेशन कहेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो गंदगी के साथ बह के आगे चली गई, उसे डिकेंटेशन कहेंगे। और जो फिल्टर आउट हो गए, जो यहाँ छट गए, जो बड़े से पार्टिकल अलग हो गए, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन, या कि हमने उसे फिल्टर कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे झटके से। ठीक है, लास्ट है, उसके बाद फिर मैं इससे फर्दर कल कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गौर से देखिए। आप क्या करोगे कि मडी वाटर ले लो, गंदा पानी, कचरा पानी। ठीक है, सबने हमने कोन खाया है, सब आइसक्रीम खाते हैं, कोन वाला आइसक्रीम। तो आपको एक फ़िल्टर पेपर से कोन बनाना है। फ़िल्टर पेपर कहाँ मिलेगा, किसी भी केमिस्ट शॉप में चले जाओ, किसी भी दुकान में, केमिस्ट के दुकान में चले जाओ, या किसी भी हार्डवेयर की दुकान में चले जाओ, उनसे बोलो कि अंकल मुझे एक फ़िल्टर पेपर दे दो। इस तरीके से गोल्ड आपको फ़िल्टर पेपर दे देंगे। उसे इस तरीके से गोल कोन बना लो, ठीक है, फोल्ड करके। और उसे इस तरीके से, जो आपके घर में फनल है, फनल सबके घर में होता है, अरे टिप, मम्मी सरसों का तेल उसमें बड़े ड्रम से छोटे ड्रम में डालती है ना, उसी से फनल कहते हैं। ठीक है, उस फनल के ऊपर में इस तरीके से उसको रख दो, फिट कर दो, और गंदा पानी इसमें ऊपर से डाल दो। ठीक है, आप देखोगे कि कुछ देर के बाद नीचे एकदम साफ पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों, दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्ट पनीर। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये तो एग्जांपल है। तो आपने इसमें डाला है गंदा पानी, मडी वाटर, और नीचे आ रहा है प्योर वाटर। अब आप इस पानी को क्या पी सकते हो, नहीं, इस पानी को थोड़ा सा गर्म करके पीना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट पियोगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा। इस प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल आपके क्या है, सॉल्ट पनीर। पनीर, घर में दूध फटा, मम्मी ने उसे नींबू डाल के और फाड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद उस पनीर को कपड़े से बांधा, इस तरीके से थैली बनाई, कहीं टांग दिया, नीचे उसके ड्रॉप ड्रॉप करके पानी टपकते रहता है उसमें से, और शाम शाम होते होते आपके पास पनीर बन गया। इस प्रोसेस को ही इस फिल्ट्रेशन कहा गया है, फिल्टर पेपर से। तो आप इसे सेपरेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं बेसिकली एग्जांपल किसका है, फिल्टरिंग का। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर को, अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है, कल मैं इसमें और स्लाइड ऐड कर दूंगा। ठीक है, हमने क्या समझा कि हमने सब्सटेंस को सेपरेट करना है। कैसे करना है, इसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से, सॉलिड, लिक्विड और गैस के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने समझाया कि आप सॉलिड को, लिक्विड को अलग अलग तरीके से सेपरेट कर सकते हो। फिर मैंने समझाया कि हम लोग जो यूजफुल है, नॉन यूजफुल है, कौन सा यूजफुल है, नहीं है, इस तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, और फिर मैंने हैंड पिकिंग समझाया कि आप हाथ से बड़े बड़े साइज के जो स्टोन है, डस्ट है, डस्ट हस्क है, उसको अलग कर सकते हो। फिर मैंने थ्रेसिंग समझाया, पीटना। ठीक है, अब तो थ्रेसर मशीन आ गया है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद हमने विनोइंग समझा, जो कि आपके लिए सबसे मज़ेदार था। ठीक है, उसके बाद मैंने सीविंग समझाया। सबके घर में, हमारे घर में इस तरीके से सीविंग होता है, घर में कोई भी मेहमान आ गया या खुद के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सेडिमेंटेशन, डिकेटेशन और फिल्ट्रेशन समझाया। थोड़ा सा इस चीज़ को एक बार ढंग से समझ लेना, वीडियो को फिर से चला के, शायद एक बार में आपने समझा हो। किसी बड़े हैवी पार्टिकल को वाटर में नीचे सेटल हो जाने को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जो डस्ट पार्टिकल हैं पानी के साथ ऊपर में बह गए, जैसे मान लो कि जो लीफ है, पत्तियां हैं,
ठीक है। पानी के ऊपर में आप उसे हल्का तिरछा करके उस पत्ती को, गंदे पानी को निकाल दो। नीचे क्या बचेगा? साफ पानी। और मैंने किसी मशीन के थ्रू, जिससे मैंने स्ट्रेनर लगाया, चाहे छन्नी, ठीक है, उसके थ्रू चाय को छाना, तो उसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि कैसे आप गंदे पानी, मडी वाटर को भी छान सकते हो और उसे पीने लायक बना सकते हो, प्योर कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सॉलिड पनीर और लिक्विड को हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, इस तरीके से भी हाफ चैप्टर कंप्लीट हुआ है। कल मैं इसे पूरा कंप्लीट कर दूंगा। चलिए, थैंक यू, और चलिए ख़त्म करते हैं।